और सरबजीत का परिवार भारत सरकार के रवैये से खासा खफा है। एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल ने परिवार से बात की। पाकिस्तान में सरबजीत के परिवार के कैसे गुजरे 3 दिन, कितनी बार सरबजीत से मिलने का उनको मौका मिला और आखिरकार डॉक्टरों से क्या क्या बात हुई, क्या वजह है कि 15 दिन का वीजा होने के बावजूद तीसरे ही दिन अपने वतन लौट आया सरबजीत का परिवार। ये सब बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरबजीत की दोनों बेटियां और उनकी पत्नी। सबसे पहले बात करते हैं उनकी बड़ी बेटी से। स्वपन, क्या हुआ पाकिस्तान में 3 दिन? आपने पिता को देखा, उनकी क्या हालत है, डॉक्टरों ने आपको क्या बताया और आखिरकार इतनी जल्दी आपके भारत वापस लौट आने की वजह क्या है? हमने पापा से 5 बार मुलाकात की है और आईसीयू के अंदर हमें 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं रुकने दिया जाता था। और हमने लेकिन उनको हाथ लगा के देखा, उनकी बॉडी गर्म थी और जिस तरह से अभी खबरों में बता रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं था। क्रिटिकल है लेकिन हमें लग रहा है कि वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हमने जब मम्मा ने जब उनको बोला कि देखो आपके बच्चे आए हैं, उस टाइम हमें लगा कि उन्होंने जैसे हाथ हिलाया है। उनका 2 बार हाथ नीचे भी गिरा जब जो डॉक्टर्स ने उठा के ऊपर रखा। इस सब से हमें यही लगता है कि अगर उनका सही इलाज किया जाए, उनको इंडिया लाया जाए, यहाँ पर उनका अच्छे से ट्रीटमेंट हो तो वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। स्वपन, चोट कहाँ कहाँ थी उनको, इस बारे में बताइए। हाँ, हमने देखा सिर के ऊपर काफी गहरी चोट थी और वो भी बीच में सिर के की हुई है, जैसे कि कोई एक्सपर्ट बंदे ने की हो जिसको पता हो कि यहाँ पर चोट लगने से ज्यादा नुकसान होगा। उस पर पट्टी वगैरह नहीं हुई थी? बहुत छोटा सा कॉटन का टुकड़ा एक रखा हुआ था उस पे और स्टिचेस लगे हुए थे। लेकिन हमने डॉक्टर से जब पूछा कि किस तरह की चोट है, बस उन्होंने यही बोला कि गहरी चोटें हैं। इसके अलावा हमने कुछ भी उनसे पूछा है कि उनका बीपी क्यों लो है या कुछ भी और भी बात की है कि उनका किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाए कि वो ठीक हो जाए, तो उनके पास कोई वो बताना ही नहीं चाह रहे थे हमें। क्या कहते थे डॉक्टर जब आप पूछते थे उनकी सेहत के बारे में? जब भी बुआ जी ने उनसे बात की है कि हमें बताओ कि किस तरह का आप ट्रीटमेंट कर रहे हो और इसका किस तरह की है उनको चोटें और उसका ऑपरेट करना चाहिए या किस तरह से करना चाहिए, तो नहीं, इसका कुछ नहीं हो इसका जो है वो ऑपरेट नहीं हम कर सकते हैं, इसका दूसरा केस है ये वो, मतलब वो हमें टालने की कोशिश करते थे। जब भी ना ही हमें रिटर्न में कोई रिपोर्ट देगी वहां पर, ना ही हाई कमीशन वालों के पास कुछ रिटर्न में रिपोर्ट्स हैं। सिर्फ उनको एक बार सुबह और एक बार शाम को उनको ब्रीफ करते हैं कि क्या चल रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं उनको डिटेल में बता रहे। आपको किसी एजेंसी के आदमी के द्वारा, पुलिस के द्वारा या किसी आदमी द्वारा ये बताया गया कि आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं है, आपकी जान को खतरा है? नहीं, बुआ जी से बात हुई थी तब पता चला कि कोई थ्रेट आई है जिसकी वजह से काफी ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ा दी। लेकिन बात ये है कि जिस टाइम पे सिक्योरिटी की जरूरत थी, जब पापा खतरे में थे, जब उनके साथ ये सब कुछ हो रहा था, तब सिक्योरिटी कहाँ थी? अब तो पूरी पाकिस्तान की पुलिस वहां पर हॉस्पिटल में है, 3-4 दरवाजे बंद करके उनको अंदर रखा हुआ, उसको सब जेल बनाया हुआ है हॉस्पिटल को। तो अब इसका क्या फायदा है? क्या आपको वहां जाने के बाद ये लगा कि आपके साथ जो बर्ताव हो रहा है वो सरबजीत को एक आतंकवादी की तरह देखते हैं या उस परिवार की तरह देखते हैं? ऐसा एहसास हुआ आपको वहां जाने के बाद या उनके मिलने के दौरान, जो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा उस दौरान? ये तो नहीं मैं कह सकती हूँ, लेकिन बर्ताव उनका नहीं अच्छा था। इस बारे में वो ब्रेन डेड है या नहीं है, डीप कोमा में है या नहीं है, इस बारे में कोई बातचीत हुई हो? नहीं, कुछ बातचीत नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही थी, हमने जैसे देखा, तो उससे ये सारी अफवाहें हैं। आपको जब वकील के हाथ चिट्ठी आई थी आपके पिता की और आपने उसको गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय को भेजा था, तो आप लोगों को कहा गया था कि आप अपनी जुबान बंद रखिए, इस मसले को मीडिया में मत आने दीजिए? हाँ जी, यही बोला था उन्होंने कि मीडिया में मत लाओ कहीं, क्योंकि हम खुद बात कर रहे हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से और उनकी सिक्योरिटी के लिए हम बात करेंगे। अपने पिता को किस हालत में देखा? बिल्कुल, जब हम पहले दिन यहाँ से जा रहे थे तो बॉर्डर पे भी हम बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए जब हमने क्रॉस किया था बॉर्डर। तो यहाँ से सीधे ही हम पापा को मिलने गए थे और जाकर जब देखा तो उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर थी, बहुत ज़्यादा सीरियस थे वो, और उनको देखते ही सभी रोने लग गए थे, क्योंकि जब पहली बार मिले थे तो तब तो पापा ने हमें अपने हाथों से प्यार भी दिया था, लेकिन इस बार वो उठ नहीं रहे थे, हमारी तरफ देखा तक नहीं उन्होंने। हमने बहुत बुलाया लेकिन पापा नहीं बोले हमारे साथ।